खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की और बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव और 26 जनवरी को लेकर पैरा मिलिट्री फोर्स ने नजीबाबाद शहर के मुख्य चौराहों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड संदिग्ध चेकिंग अभियान चलाकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला और जनपद में चुनाव आचार संहिता लगते ही पुलिस फोर्स और पैरा मिलिट्री फोर्स जगह जगह फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को भय मुक्त कर रही है और इसको बता रही है कि आने वाले चुनाव को लेकर शांति से आप लोग मतदान दें। अब बिजनौर पुलिस ने चुनावी तैयारियों को लेकर जिले भर में 80,000 लोगों का मुंह चिलका पाबंद किया। तो बता दें कि 13,210 लाइसेंस जमा कराए गए और मतदान केंद्रों के आसपास रहने वाले लोगों की सूची बनाई गई। तो वहीं बता दें कि बिजनौर एएस चेक टीम ने नजीबाबाद जीआरपी थाना प्रभारी के साथ रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध घूम रहे लोगों की चेकिंग और आने जाने वाले यात्रियों के सामान की तलाशी ली। आज रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान था, क्या है पूरा? आज दिनांक 14/1/2022 को एसचेक टीम को बुलाया गया था बिजनौर से, और जो हमारे विधानसभा के चुनाव है और 26 जनवरी का जो पर्व है उसको दृष्टिगत रखते हुए रेलवे स्टेशन पर माल गोदाम और जहाँ पे पार्सल है, पार्सल घर आदि स्थानों पर कैंटर से चेकिंग की गई ताकि पर्व और विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न करा जा सके। सर, आज फ्लैग मार्च निकाला गया है, क्या है पूरा मामला? आसन्न चुनाव को, विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए एक जन सामान्य में साहस और जो शांतिप्रिय लोग हैं उनको एक धैर्य प्रदान करने के लिए कि आप अपना वोट निर्भीक होकर डालिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कीजिए, और जो असामाजिक तत्व हैं या निर्वाचन कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे उनको एक चेतावनी देने के लिए, और साथ ही साथ इस जनमानस में कि प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है, ये भाव संचार करने के लिए आज की यह रैली निकाली गई, और जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि केंद्रीय पुलिस बल प्राप्त PSC का बल प्राप्त हुआ है। अब बात करेंगे फतेहपुर की। फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र के हरदो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज संविदा पद पर तैनात कर्मी ने अपने 5 सदस्यों के साथ मिलकर चिकित्सा अधिकारी के कमरे में घुसकर पिटाई कर डाली और मौके से फरार हो गए, जिसकी लिखित तहरीर चिकित्सा अधिकारी ने खागा कोतवाली में दी। आपको बता दें कि हरदो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज संविदा पद पर तैनात कर्मी अनुग्रह नारायण सिंह ने अपने 5 सदस्यों के साथ मिलकर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव के कमरे में घुसकर पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गए, जिसकी लिखित तहरीर चिकित्सा अधिकारी ने खागा कोतवाली में दी। क्या मामला था सर पूरा? आज सुबह में करीब 10 बजे के करीब मैं अपने ऑफिस में सरकारी काम कर रहा था। तो कल टीवी विभाग से जिले से एक टीम आई थी, जो रिपोर्ट बना के गई थी कि आपका जो STLS है, STS है, वो प्रॉपर रूप से डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके नहीं, आप उसको नियमित रूप से चेक किया। उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पर ये उसकी फाइल अनुग्रह को बुलाया। फतेहपुर जिले के खागा तहसील के एक डला निवासी पारुल शर्मा से समाज सेवा को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि पारुल शर्मा और रेणु शर्मा लगभग 3 साल से समाज की सेवा करती आ रही हैं और आज लोक मंच की टीम उनके आवास पर जाकर खास चर्चा की। देखिए क्या कुछ कहा। लोक मंच में आप सभी का स्वागत है। आज इस समय हम फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के एकडला गांव में, एकडला गांव बहुत पुराने से प्रसिद्ध गांव है, और हमारे साथ आज एक समाज सेविका के, उसमें पारुल शर्मा है। पारुल शर्मा लगभग 3 साल से ये कोविड के समय से समाज सेवा करती हैं। आज हम इनसे चर्चा करते हैं इनकी प्रेरणा कैसे आई और इन्होंने क्या कैसे लोगों को किया है। जी अपने कब से
कर रहे हैं? सर हम लोग जैसे फर्स्ट टाइम कोविड स्टार्ट हुआ था, हमने तभी से सोशल वर्क पे थोड़ा कंसल्टेंट किया था। जब फर्स्ट टाइम कोविड स्टार्ट हुआ था ना, तो उस टाइम पे हमने देखा था, हम लोग जैसे दिल्ली रहते हैं, तो उस टाइम क्या था कि यहाँ की सिचुएशन जैसे यूपी वगैरह में तो क्या था, लोगों के पास खेत वगैरह थे तो खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दिल्ली की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वहाँ पे कई सारे ऐसे लोग थे जो घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे, और भूख की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे एक्सपायर हुए हैं। तो तभी से हम लोगों ने ये किया कि हम लोग मतलब जितना हम कर सकते हैं लोगों के लिए हेल्प, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपनी इनकम का जितना भी 10% होता है, हम एवरी मंथ 10% अपने इनकम का जो भी पार्ट होता है उसको हम निकाल के सोशल वर्क पे यूज़ करेंगे, और तब से ही हम कंटिन्यू एवरी मंथ ऐसा करते आए हैं। लगभग कितने वर्षों से कर रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स हो रहे होंगे। आपने लगभग कितने परिवारों का योगदान किया है? सर मोस्टली हम क्या करते हैं, मोस्टली हम बच्चों वगैरह की सपोर्ट करते हैं, बच्चों का सपोर्ट हम लोग ज़्यादा करते हैं। जैसे वृद्ध हैं, वृद्धाश्रम में और आपका अनाथ आश्रम वगैरह है, इस तरीके से हम लोग ज़्यादा, या फिर फुटपाथ पे रहने वाले जो बच्चे हैं या फिर गरीब या भिखारी वगैरह लोग रहते हैं, उनका हम लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्या आपका आगे का चुनाव भी कुछ रणनीति या कुछ आप? नहीं सर, ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है, हम कोई चुनाव वगैरह का मतलब नहीं सोचते हैं चुनाव वगैरह के बारे में, और हम बस ऐसे ही अपना शूट पे वर्क करना चाहते हैं, बट हम इसको ही और अच्छे लेवल से करना चाहते हैं। हमारा ये मानना है कि हम सोशल वर्क करें और उसको मतलब लोगों को, जितने भी लोग हैं, कोई भी लोग मतलब कोई भी बच्चा है या कोई भी बुजुर्ग है, वो उस तक हम अपनी मतलब सेवा पहुँचाएँ। जी। लगभग अभी तक आपने कितने बच्चों को किया है और कहाँ किए, ये भी तो थोड़ा बताइएगा। सर दिल्ली में कई सारे फुटपाथ हैं जहाँ पे हमने दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 300-400 बच्चे हमने वहाँ पे दिल्ली में हमने उनको फूड वगैरह प्रोवाइड किया, उनको ड्रेसेस वगैरह जो हमसे हो सकता था हमने वो प्रोवाइड किया। उसके अलावा अनाथ आश्रम में भी हम लोग गए थे, 2-3 अनाथ आश्रम में भी हम लोगों ने जाके किया, और इसके अलावा वृद्धाश्रम में भी हम लोग गए थे। वृद्धाश्रम को हम लोग नवंबर में गए थे, वृद्धाश्रम में भी हमने जाके। रेणु शर्मा फ्रॉम मैकडला। हमारा मोटिव क्या होता है कि बेसिकली जैसे किसी फैमिली को नीड है या किसी एनजीओ का नीड है या किसी वृद्धाश्रम में या जहाँ भी नीड लगती है, हम वहाँ वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो आगे हमें दिखता है कि हाँ इसको इस चीज़ की नीड है। सेकेंड थिंग क्या है कि हम इस चीज़ की सर्वे भी करते हैं एवरी मंथ कि हाँ अगर हमें कहीं तक किसी की ज़रूरत लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत करनी चाहिए। ऐसा ही नहीं है खाली बच्चों का ही करते हैं, बच्चों का या किसी की शादी है या किसी की कोई नीडली पर्सनली किसी की ज़रूरत है। सेकंड किसी बच्चों को जैसे कि हॉस्पिटलाइज कोई बच्चा है उसको भी किसी चीज़ की नीड है, वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। और एवरी मंथ टारगेट हमारा ये रहता है कि हमने किसी न किसी फैमिली को सपोर्ट करना है। क्या आप लोग आगे एनजीओ भी बनाएंगे अपना? हाँ, हमारा आगे का टारगेट है कि हम एक एनजीओ करना चाहते हैं, प्लस ये कि देखते हैं कि लेक्सी क्या कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि हाँ हमारा मोटिव ये है आगे का कि हमें एक अनाथ आश्रम, सेकंड थिंग एक एनजीओ बनाने का। अगर आपने सोचा तो वो क्या नाम देंगे आप एनजीओ का? नाम तो अभी डिसाइड नहीं किया, प्लस जो भी नाम होगा हमारे हिंदुस्तान के मतलब हमारे हिंदुस्तान के नाम पर ही होगा, कि जो हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊपर हो, क्योंकि हमें देख करके आगे जो और भी लोग हैं जो हमें सुने हमें देखें तो वो भी सोचे कि नहीं हमें भी उन लोगों के लिए करना चाहिए जो हमसे नीचे हैं, जो थर्ड क्लास के लोग हैं। क्योंकि हम जो भी जितने भी सरकारी सर्वेंट हैं या प्राइवेट सर्वेंट हैं या जो भी अपने सेल्फ डिपेंड पे हैं, तो हमें लगता है कि जो हमारे नीचे के लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए। लगभग आप कितने वर्षों से कर रहे हैं सेवा? 3 इयर्स। 3 वर्ष। आपका परिचय? आई एम रेणु शर्मा फ्रॉम मैकडला, पर इस वक्त मैं प्रेजेंट दिल्ली रहती हूँ। खबरों में आगे रुक करेंगे और बात करेंगे गोरखपुर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले बड़े मकर संक्रांति के पर्व पर दलित कार्यकर्ताओं के घर सहबोज पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पार्टी छोड़कर जाने वाले और सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते और भ्रष्टाचार जिनके जिन्स का हिस्सा हो वो सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और सामाजिक न्याय यही है कि बगैर भेदभाव के समाज के सभी वर्ग के लोगों को शासन की योजना का लाभ मिले और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव न हो। महराजगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि ब्रजमनगंज ब्लॉक के ग्राम सभा धरेसी टोला सेमराहिनी गांव के पास सड़क पर चलना दुर्लभ हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर जर्जर सड़क पर चलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। बता दें कि वही जिम्मेदारी अधिकारी
बता दें कि गांव के लोग बाहर शौच करने के लिए मजबूर हैं और आखिर क्यों पड़ती है रोज पर जिम्मेदारों का ध्यान। आपको बता दें कि जो अधिकारी हैं वो नींद कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं और जहां पर जर्जर सड़क के चलते जो निवासी हैं वो काफी परेशान हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ब्रिजमनगंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा धरेची टोला टेमराही का एक पूरा मामला है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।